Hi everyone. So today we are diving into the world of product designing. कि product designing क्या है? However, it is a very emerging field. Product designing का बहुत scope है. In fact, हर कंपनीज में एक प्रोडक्ट डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर आपके इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, इन सब से कैसे डिफरेंट है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस स्ट्रीम का होना जरूरी है, व्हाट क्वालिटीज यू शुड एक्चुअली पजेस इस कोर्स में जाने के लिए, एंड क्या आपको कोडिंग आनी चाहिए, क्या आपके पास कुछ इंजीनियरिंग नॉलेज होनी चाहिए, क्या आपका मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग होना चाहिए. सो वी गोना डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो. आई होप you guys watch the video till the end so that you do not miss any of the important information. So product designing is creating a user friendly aesthetic pleasing product. मतलब एक कस्टमर को वो प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, उसका डिजाइन उसको अट्रैक्ट करता हुआ होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, वो इजी टू यूज होना चाहिए और वो एक प्लीजिंग प्रोडक्ट हो. तभी वो मार्केट में भी जाएगा, उसकी मार्केट में डिमांड होगी. अगर वो किसी कस्टमर के यूजफुल यूज के लिए होगा तभी उसकी डिमांड होगी और तभी उसकी सेल होगी. सो आप एक प्रोडक्ट को किस तरीके से अपनी इनोवेशन, क्रिएटिविटी के साथ आप उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं, वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर आता है. क्वेश्चन आता है कि क्या डिजाइनिंग के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं. इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आते हैं. नाउ व्हाट आर फिजिकल प्रोडक्ट्स? फिजिकल प्रोडक्ट्स आप एक क्लोथिंग की डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप मशीन्स की डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप अप्लायंसेस की डिजाइनिंग में जा सकते हैं, बुक्स, मैगजीन्स, कंज्यूमर गुड्स, टूथपेस्ट. सो ये इन सब की जो डिजाइनिंग होती है वो सब फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर आती है. नाउ यू कैन ऑल्सो गो इनटू डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनिंग लाइक ई बुक्स हैं, एप्लीकेशंस हो गई, वेबसाइट्स हो गई, वीडियो गेम्स हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए. सो हर कंपनी के लिए जो भी वो जिस भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है उसकी डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है ताकि वो मार्केट में इस तरीके से उतरे सो दैट कस्टमर लाइक देयर प्रोडक्ट. आई होप इट इज क्लियर कि फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं एंड आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. अनदर क्वेश्चन वी हैव कि क्या प्रोडक्ट डिजाइनिंग डिफरेंट है यूएक्स यूआई डिजाइनर से. सो येस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग डिफरेंट नहीं है, बट प्रोडक्ट डिजाइनिंग एक ब्रॉडर टर्म है एंड यूएक्स यूआई इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग. अगर आपकी कंपनी केवल डिजिटल प्रोडक्ट्स को ही डिजाइन करती है सो दे नीड यूएक्स यूआई डिजाइनर. एंड प्रोडक्ट डिजाइनर इज अ ब्रॉडर टर्म इन अ सेंस कि आपके पास कुछ बेसिक बिजनेस सेंस भी है. आपको पता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट किस तरीके से लॉन्च होगा, एक कस्टमर की क्या रिएक्शन होगी, कस्टमर के रिएक्शन का आप किस तरीके से आप यूज करके उस प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकते हैं. सो you have some kind of you should have some kind of basic sense. आप sometimes you gonna sit with board of directors, sometimes you gonna sit with all the techniques की जिस तरीके से आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे. सो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक डिजाइनर हैं तो आपका केवल डिजाइनिंग तक ही काम होगा, बट यस, अगर आप एक प्रोडक्ट डिजाइनर की पोस्ट पर हैं सो यू हैव टू डील विद ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग में सीखेंगे. डिजाइनिंग टूल्स आर CAD. So Adobe XD are used in UX UI designing. Figma is used in UX UI designing. And आप अगर CAD software is used mostly used by the engineers and architects and artists. These are the courses that you gonna learn in this. So बहुत सारे students को ये भी confusion होता है कि theory ज़्यादा है या फिर आपको practical experience मिलेगा. So begin in the initial stage you need to know everything about it. आपको कुछ terms, आपको इनके बारे में कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, कुछ थ्योरीज पता होनी चाहिए, कुछ हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कुछ रिसर्चेस के बारे में आपको पता होना चाहिए. बट लेटर ऑन आपका सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही मैटर करता है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि अब हम लोग बहुत क्रिएटिव नहीं है, सो हाउ डू वी कम अप विद द क्रिएटिव आइडियाज. सो यू विल बी टॉट इन दिस कोर्स लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आपको किस तरीके आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी है, आपको किस तरीके से कस्टमर से बात करनी है, सो दैट यू गेट टू नो कि अब मार्केट में किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और यूजर को किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना पसंद आ रहा है. दैट यू गोना लर्न इन दिस कोर्स. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि मैं साइंस स्ट्रीम से नहीं हूँ तो मैं क्या जा सकता हूँ. सो आप साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग के उसमें जा सकते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं. अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं एंड IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जैसे एक स्पेसिफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग के कोर्स हैं. सो यू कैन गो एंड सर्च. सो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर प्रोडक्ट डिजाइनिंग कोर्स? सो यू कैन बी
you can be a product designer, you can be UX UI designer, you can be industrial designer, so you can also work as a consultant, innovation consultant. So these are the job roles that you gonna get after completing the course. Now if I talk about ki salary range kya rehta hai, so in India freshers may earn 4 to 8 lakh per annum, बट येस ग्रेजुअली जब आपके बहुत प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी में बहुत हाइक होता है एंड इट मे गो अप टू 15 to 20 LP ऑल्सो। क्या फ्रेशर्स को भी जॉब मिलती है? क्या फ्रेशर्स को भी जॉब मिलती है इसमें? बिल्कुल यस मिलती है, अगर आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स बने होते हैं, आपने कॉलेजेस में कहीं कहीं प्रोजेक्ट्स करे होते हैं या इंटर्नशिप्स लाइव प्रोजेक्ट्स करे होते हैं या फिर आपने इंटर्नशिप्स करी होती हैं, सो ऑब्वियसली आप एक फ्रेशर को भी इसमें काफ़ी अच्छी जॉब के चांसेस होते हैं। सो देर आर फ्यू टॉप कॉलेजेस जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग कोर्स को ऑफर करते हैं, लाइक NIT अहमदाबाद, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, UID, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग पुणे, सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, पर्ल अकेडमी। इनके कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं, दैट आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, एंड इनके कुछ स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं दैट यू हैव टू चेक आउट देयर वेबसाइट कि क्या एंट्रेंस एग्जाम है, क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, कितनी सीट्स अवेलेबल है। बट येस बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जिनकी प्लेसमेंट्स बहुत हाई जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक क्रिएटिव थिंकर हैं, आपके अंदर कुछ ऐसा है, आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, सो आपके दिमाग में एक डिजाइनिंग घूमती है, आप एक इकोनॉमिक्स में भी आप अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप एक मार्केट को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कस्टमर को भी एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, then this course might be just a great calling for you. I hope you like the information that I've shared today. Make sure you like and subscribe my channel. Thank you. Take care. Bye bye.